वक्त का पहिया कब घूम जाए इस बात की खबर लगा पाना तो बहुत ही मुश्किल सी बात है। 3 बजे अपने मेकअप रूम में आराम से खाना खाने वाली तुनिशा शर्मा ने 3:15 बजे अपने आप को फांसी के फंदे पर चढ़ा लिया। नमस्कार, मैं हूं मेहंदी गर्ग और आज आप देख रहे हैं भारत आज पर तुनिशा शर्मा पर खास बातचीत। हमारे साथ संध्या जी मौजूद हैं। तो आज हम थोड़ी बातचीत और विश्लेषण इस बात का करेंगे कि उस 15 मिनट के टाइम में ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा शर्मा ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लगा लिया। संध्या जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस 15 मिनट के गैप में कि तुनिशा शर्मा को ऐसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, वो 15 मिनट जो है, वो 15 मिनट के दौरान आत्महत्या का जो निर्णय लेती हैं, वो महज 15 मिनट की कहानी नहीं होगी। वो कई महीनों से चला आ रहा अवसाद होगा जो अचानक से फूटा होगा। जब वो 15 मिनट जो है वो महीनों से उनको भरता जा रहा होगा। कोई ना कोई ऐसी बात थी, कोई ना कोई ऐसी वजह थी, चाहे वो बॉयफ्रेंड से रिलेटेड वजह बताई जा रही है जिस तरह की रिपोर्ट्स में, तो हो सकता है कि वो वजह जो है वो लगातार महीनों से चली आ रही हो। बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करना चाहता हो, बॉयफ्रेंड जो है वो अलगाव चाहता हो, लेकिन जो है वो तुनिशा इसके लिए तैयार नहीं होगी, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड से उनका लगाव था और इस वजह से जो है वो बॉयफ्रेंड की इस बातों का जिस तरह से वो ब्रेकअप चाहता था, तो वो शायद उनके जहन में भी नहीं होगा। और वो जिस तरह से ब्रेकअप करना चाहता था, शायद वो जो है वो उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है ये क्या हो गया आखिर मेरे साथ। तो वो अवसाद धीरे 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 बढ़ता हुआ, जिस तरह से कचरे का डब्बा होता है और कचरे के डब्बे में हम जो है वो चीजें भरते रहते हैं, तो होता क्या है कि वो भर जाने के बाद मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन इस बात पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये सिर्फ महज 15 मिनट की बात नहीं होगी, क्योंकि खबरें जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं था कि तुनिशा शर्मा ने अपने आप को आत्महत्या का उसने सोचा हो या अपने आप को फांसी का फंदा लगाने के बारे में सोचा हो। खबरें जो आ रही हैं वो यूं हैं कि उसने कुछ समय पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें जो उनके बॉयफ्रेंड थे शिजान खान, उनको पता था इस बारे में। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक उस आत्महत्या से शिजान खान ने ही उन्हें बचाया था और इसकी जानकारी उनकी माता को भी थी, तुनिशा शर्मा की माता जी को। और उसके बाद जो खबरें आ रही हैं या जो कहानी जो बताई जा रही है इस पूरे मामले में, वो कुछ इस तरह है कि उस समय शिजान खान को ही उनकी माता जी ने कहा कि आप तुनिशा शर्मा का ध्यान रखिए। तो इस बार वो मेकअप रूम में शिजान के साथ ही लंच कर रही थी और जैसे जो बताया जा रहा है खबरों में कि शिजान खान को आरोपी ठहराया जा रहा है, तो कह सकते हैं कि उनकी मनोस्थिति जो है इस पूरे रिलेशनशिप को लेकर, ब्रेकअप की बातों को लेकर, वो इतनी ज्यादा थी कि वो काफी लंबे समय से परेशान चल रही थी। देखिए, एक चीज समझना होगा मेहंदी जी कि जब भी आपको सफलता मिलती है, सफलता की उन ऊंचाइयों पे जब आप चले जाते हैं, जब आपके पास शोहरत भी होता है, पैसे भी होता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप अकेलापन भी महसूस करते हैं। वो अकेलापन बांटा शिजान ने वो अकेलापन जो है तुनिशा के साथ बांटा और तुनिशा खुश रहने लग गई। लेकिन एक वक्त के बाद जो है जिशान ब्रेकअप करना चाहता था। देखिए, रिश्तों में ब्रेकअप होना, रिश्तों में प्यार होना, ये सारी चीजें परिस्थितियों पे निर्भर करती है। लेकिन उस वक्त जो है तुनिशा प्रोटेक्टिव हो गई होगी और उसके बाद जो है वो 15 मिनट, हो सकता है कि जिशान ने उन 15 मिनट में सिर्फ ये कहा हो कि मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ और आज हमारी शायद लास्ट मीटिंग है, तो उससे वो इस कदर आहत हो गई थी, क्योंकि वो जो है वो अकेलापन साझा कर रही थी और उस वक्त उनको उनकी आंखों के आगे जरूर अंधेरा छा गया होगा। हालांकि देखिए मेहंदी, आत्महत्या जैसी जो कदम होता है ना, वो एक जो है एक पल की बात होती है। अगर आप सेकंड्स में ये अगर आप उस पल को जो है पार कर लेते हैं, उसके बाद आप में जीवन जीने की चाह जो है वो दोबारा से डेवलप हो जाती है। लेकिन उस पल को जो है, उस पल में आप जिस तरह से अपना कदम उठाते हैं वो आपको आत्महत्या तक ले जाता है। देखिए, और जैसे अभी तुनिशा शर्मा है, कुछ समय पहले हमारे पास, सबको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा, आपको भी होगा, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा बॉलीवुड का नामी चेहरा जिसने अचानक ही आत्महत्या का कदम उठाया।
उन खबरों के बाद बहुत सी मेंटल हेल्थ की चीजें खुली, लोगों ने मनोस्थिति के बारे में बात करना शुरू किया, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना शुरू किया, जो कि मुझे लगता है आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स उन्हें बहुत मानसिक तौर पर जो है आहत कर रही हैं चीजें। तो वही जो चीजें हैं वो तुनिशा शर्मा केस में भी अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से शोबिज इंडस्ट्री जो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद हिल गई थी, तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के बाद भी ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। देखिए मेहंदी, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे भारतीय समाज में पहले जो था वो था एक संगठित परिवार होता था, जहाँ पे ताऊ चाचा चाची सब होते थे, उनके बच्चे होते थे। तो आप भावनात्मक रूप से टूटते नहीं थे जल्दी, क्योंकि आपके पास शेयरिंग करने के लिए जो है आपके कजन्स होते थे, आपके भाई बहन होते थे और आपके माता पिता भी आपके साथ होते थे। लेकिन अब जो है, अब हालात है, संयुक्त परिवार होते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, और माँ बाप नौकरी पर जाते हैं, बहन का अपना एक अलग जो है वो दोस्त होता है, वर्ग होता है, भाई का अलग वर्ग होता है। उस वक्त क्या होता है कि आप चीजें शेयर नहीं कर पाते, और जब आप भावनात्मक रूप से चीजें शेयर नहीं कर पाते हैं तो आप जो है अंदर ही अंदर अपने आप को खोखला करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, क्रोध, अवसाद, गुस्सा, ये सारा आपकी प्रकृति में शामिल है। आप जब क्रोध को दबाने लग जाए, आप जब गुस्से को पीने लग जाए, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, और उसका प्रभाव आपके अंदर ही नहीं, आपके मस्तिष्क पर भी पड़ता है, और आप दिमागी रूप से अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं। हालांकि देखिए, ये वक्त जो होता है, ये वक्त आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन होता है। चाहे वो फैमिली वाले, उनको भी समझना चाहिए कि अगर इस तरह बिल्कुल, ये जो वक्त है ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि अगर आपको मानसिक तौर पर कोई चीज आहत कर रही है तो उसके बारे में बातचीत कीजिए। मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जो आजकल हमारे यंगस्टर्स तो समझ रहे हैं, लेकिन उसमें परिवार वालों की कितनी इंक्लूड हैं परिवार वाले, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है। चलिए, मेंटल हेल्थ तो एक टॉपिक है ही जो तुनिशा शर्मा मामले में सामने आ रहा है। दूसरा एक बहुत बड़ा मामला जो है वो लव जिहाद का एक एंगल भी जो है वो सामने आ रहा है कि शिजान खान जो हैं वो तुनिशा शर्मा का शादी के लिए धर्मांतरण करवाना चाहते थे, इस वजह से ब्रेकअप किया गया। उम्र का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने आ रहा है कि तुनिशा शर्मा 20 साल की हैं लेकिन शिजान खान 28 साल के हैं। तो ये 2-3 चीजें जो है सामने आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि धर्मांतरण या लव जिहाद भी एक मुद्दा हो सकता है इसके पीछे? देखिए, ये तो खैर जांच का विषय रहेगा कि धर्मांतरण विषय था या नहीं था, लेकिन विषय जो था वो ये था कि वो तनुषा की मानसिक स्थिति क्या थी उस वक्त जब उन्होंने आत्महत्या की, और उस वक्त जिशान का क्या स्टेप था। देखिए, जैसे कि आपने इससे पहले बोला कि उनकी माँ को पता था कि वो आत्महत्या उन्होंने प्रयास किया है, तो उनकी माँ के लिए वो अलार्मिंग सिचुएशन था। उनकी माँ को उस वक्त स्टैंड लेना था, अपनी बेटी के साथ जो है वो भावनात्मक कनेक्शन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, अपनी बेटी से पूछना चाहिए था, अपनी बेटी को जो है अपनी बेटी से सवाल जवाब करने चाहिए थे, या फिर उनके पास जाना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी कि उनको अकेला ना छोड़े। दूसरी चीज जो है, आपने धर्मांतरण की बात की, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जहां पर जो है लव जिहाद जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो देखिए, हमारे देश में जो है अक्सर ये जो लव जिहाद वाले मामले हैं वो देखने को आते हैं। चाहे फिर वो आप श्रद्धा वाला मामला ले लीजिए, जहां पर आफ्ताब जो है, आफ्ताब भी एक वर्ग विशेष से आते हैं। उसके साथ ही आप ले लीजिए एक झारखंड में जो भी मामला हुआ था। लेकिन अगर हम इन मामलों को, इन श्रद्धा वाले मामले को और झारखंड वाले मामले को दूर करें, क्योंकि वो जो था वो जघन्य अपराध था, वो उसकी श्रेणी अलग थी, और यहाँ पर जिशान वाला मामला जो है वो अलग है, क्योंकि जिशान वाले मामले में जो है तुनिशा ने आत्महत्या की है। वही बात है कि एक हत्या और एक आत्महत्या में जमीन और आसमान का अंतर है। श्रद्धा वाले मामले की बात करें तो वो एक बहुत ही जघन्य अपराध था, हत्या का मामला था, बहुत ही बुरी तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई। लेकिन तुनिशा मामला मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति, मनोस्थिति और रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ मामला है और आत्महत्या का मामला है। तो हत्या के मामले से ये बहुत अलग है। लेकिन आप सही कह रही हैं कि धर्मांतरण या लव जिहाद के मामले में हम श्रद्धा केस से तुनिशा शर्मा केस को थोड़ा सा मैच कर सकते हैं, क्योंकि चीजें वहां पर भी कुछ इसी तरह दिखाई दे रही थी। देखिए, और एक सबसे बड़ी बात जो है अब समझना होगा कि हमें जो है अपने बच्चों में जो है वो डेवलप करना पड़ेगा कि आप अकेले भी
भी रह सकते हैं, आप अकेले भी सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये अकेलापन जो है वो आने वाली स्थिति ऐसी है कि लोग जो है अपने कामों में व्यस्त हैं, लोग वक्त नहीं दे पा रहे हैं, भावनात्मक जुड़ाव कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है और अब जुड़ाव हो रहा है पैसों का। तो जब ये स्थिति तैयार हो जाती है तो आपको जो है इन सब हालात के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो देखिए ओवरऑल जो है वो जिशान वाला धर्मांतरण वाला मामला थोड़ा बहुत शिजान वाला जो है शिजान वाला जो है धर्मांतरण वाला मामला जो है उसकी तरफ पुलिस जांच करेगी, पुलिस पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या वाकई में ये धर्मांतरण से जुड़ा मामला था। और दूसरा मानसिक स्थिति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त मानसिक स्थिति क्या रही होगी या उससे पहले जो है वो तुनिशा की मानसिक स्थिति क्या थी, ये एक बड़ा विषय है, ताकि पता चल सके कि जब आत्महत्या तुनिशा ने की, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि क्या उनकी स्थिति थी उस वक्त। तो इस पूरी बातचीत से संध्या जी जो हमारा निष्कर्ष सामने आ रहा है वो हम दर्शकों को एक निष्कर्ष बता देते हैं कि लव जिहाद और धर्मांतरण का ये मामला है या नहीं, वो आप और हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो पुलिस की जांच उस पे चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, वो पुलिस का मामला है। लेकिन इस पर सियासत तो जोरों शोरों से शुरू हो गई है, नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए हैं और इस पूरी कहानी को लव जिहाद का एंगल देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ शिजान खान और तुनिशा शर्मा मामले में मनोस्थिति जो है एक वो बहुत ही घोर चिंतन का विषय है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से मेंटल हेल्थ की जो बातें हैं वो फिर से उभर कर आ रही हैं, जिसमें हमें, आपको और आपके परिवार को सबको चिंता का विषय है और आपको चिंतन करना भी चाहिए। तो तुनिशा शर्मा की आत्महत्या मामले में और भी ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहिए। भारत आज आपके साथ बना रहेगा। तुनिशा शर्मा मामले में जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको तुरंत बताते रहेंगे, निष्कर्ष बताते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।